गुड मॉर्निंग सबगोटा के गोर लगै छी। हमर नाम मनीष झा भऽ गेल। मिथिला समाचार अहाँ देख रहल छी टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क इन बिहार। अखन जे सुबहके जे हमर सब ब्रेकिंग न्यूज यऽ, हमसब कनिका घाट पर अवेलेबल छी। कनिका घाट जे छै से किया फेमस छै, ब्रह्मा जीके तपस्या छलनि एहिठमा कयल, ओकर बाद जे छै पार्वती माताजीके कुण्डल माता जे छै से एहिठमा कुण्डमे गिर पड़ल रहनि। ताहि दुआरे ई कुण्डमे कखनो जे छै से पानि समाप्त नहि होइ छै। एहिठमा अहाँके देख सकै छियै एहिठमा मातृ पितृपक्षके जे छै से दाह संस्कार होइ छै, एहिठमाके कार्यक्रम होइ छै। तऽ आइ हुनका जानै छी किछु पुरोहित छथि ओतऽ प्रधान, वो हमरा संगे बात केलथि और आखिर घाट के बारे में की बतबै छथिन। मिथिला समाचार में हमारी टीम जो है सो मणिकर्णिका का घाट पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे कुछ हैं, उनसे बात करते हैं इस घाट की क्या विशेषता है। ये जो है सो समुद्र तट से हमको लगता है 50 मीटर ऊपर है। यहाँ पे सुबह का टाइम है। ये काशी का अनादि तीर्थ है, मणिकर्णिका क्षेत्र है। काशी में टोटल 84 घाट है। 84 घाट के मध्य में स्थापित है ये मणिकर्णिका। यूजुअली इस घाट का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ दो तीन चीजें हैं जो कि लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। पहला है, यहाँ पे एक विष्णु पद है। जब गंगा जी पृथ्वी पे अवतरित नहीं हुई थी तो भगवान विष्णु ने बैठकर वहाँ पे तपस्या किया था 64,000। उस टाइम गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पे नहीं हुआ था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान ने वहाँ तपस्या किया। उनका तपस्या इतना कठिन था कि उनके जो पसीने थे रिवर के रूप में बहने लगे। तो सारे देवी देवता जो स्वर्ग लोक में थे उनको वो भय उत्पन्न हुआ, डर गए वो कि प्रलय न हो जाए। तो वो काशी के इसी क्षेत्र में आए। उस टाइम काशी का नाम था आनंद वन। काशी आनंद वन, क्योंकि यहाँ पे जंगलें हुआ करती थी। तो उन्होंने आया, भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट किए कि अपना तपस्या को, मेडिटेशन को स्टॉप कीजिए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु को दया आया, उन्होंने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से एक ये मणिकर्णिका कुंड का निर्माण किया। इस कुंड में जो जल है साधारण जल नहीं है, ये विष्णु भगवान का पसीना है। सारे देवी देवता जो स्वर्ग लोक से आए थे इसी में स्नान किए और काशी में बस गए। तो माता पार्वती भगवान शिव जी ने स्वर्ग लोक में बैठे थे, उन्होंने सोचा जो भी आनंद बन गया लौट कर नहीं आया, व्हाट हैपनिंग, चलो हम भी चलते हैं। तो वह भी आए, इसी तालाब में स्नान किए। स्नान करने के वक्त शिव जी को भी बड़ा आनंद महसूस हुआ। उसी वक्त तांडव नृत्य किए। उसी वक्त तांडव नृत्य करने के वक्त शंकर जी का मणि और माता पार्वती का ईयर रिंग इसी तालाब में गिरा। तभी से इस घाट को मणिकर्णिका बोलते हैं, मणिकर्णिका। इसमें जो जल है, साधारण जल गर्मी में बिल्कुल ठंडा होता है और ठंडे में बिल्कुल वार्म वाटर होता है। और इसमें पानी आता कहाँ से है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आए पता करने की, आखिर इसमें जल आता कहाँ से है, किसी को नहीं पता। अगर इसमें आप पानी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मानसून टाइम में वाटर लेवल जब बढ़ जाता है तो पानी सफाई नहीं हो पाई है अभी। घाट का तो सफाई हो गया, इसका सफाई अभी होने वाला है, अति शीघ्र स्टार्ट होने वाला है। जब मिट्टियाँ साफ हो जाएंगी तो आप वाटर देख सकते हैं। एकदम ठंडा पानी गर्मी में होगा। इसको तीर्थ यात्री के लिए खोलते हैं कि नहीं खोलते? तीर्थ यात्री के लिए हमेशा खुला होता है। अभी अभी गंगा सागर का यात्रा प्रारंभ होने वाला है, तो उसके पहले ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ काशी में यूजुअली लोग आते हैं 3 कार्य के लिए, आत्मकर्म के लिए, पितृकर्म के लिए, देव कर्म के लिए। तो अगर कोई पर्टिकुलर कोई इस घाट में कोई कार्यक्रम करता है तो उसका प्रभाव अदर घाट की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा होता है। इसका नियम ये है कि क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक तो कुंड है, दूसरा काशी में हर घर में शिवलिंग है, छोटा बड़ा हर साइज का शिवलिंग है। मगर काशी का प्रथम शिवलिंग इसी मणिकर्णिका क्षेत्र में है। आप जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, जहाँ लास्ट सीढ़ी स्टेप्स है, उसी के राइट से टर्न करते एक मंदिर है मणिकेश्वर महादेव का, वो काशी का प्रथम शिवलिंग है। स्कंद पुराण में लिखा गया है अगर कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है, आत्मकर्म करता है, उसके बाद पितरों के निमित्त पिंडदान पितृकर्म करता है और दर्शन गुड़ी मतलब देव कर्म करता है, काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, काल भैरव, मणकेश्वर महादेव को दर्शन करता है, तो आदमी का रीबॉर्न नहीं होता, वो गर्भ में पुनः नहीं आता, डायरेक्ट मोक्ष है। तो जो लोग इसको स्टडी करके आते हैं वो लोग इस नियम को फॉलो करते हैं। नहीं तो आजकल बहुत ऐसे घाट हैं यहाँ पे टूरिस्ट लोग, गाइड लोग हैं, मिस गाइड करके ले जाते हैं, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, क्योंकि जैसे दशाश्वमेध हुआ, 80 घाट हुआ, वो बहुत ऐसे घाट हैं जहाँ पे व्हीकल डायरेक्ट पहुँच जाता है। मगर कोई अगर धर्म कर्म के लिए आया है तो बिना मनरेगा क्षेत्र में आए उसका काशी यात्रा परिपूर्ण नहीं है। आप भी आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, गंगा है उसका जल अपने ऊपर आचमन कीजिए। उसके अलावा शादी में आए थे, भाई का शादी है यहाँ पे। उसके अलावा मणिकर्णिका माता का कुंड का जल गंगा में जाकर नीचे नीचे मिक्स हो रहा है, उसका जल जाकर इस पर अपने ऊपर स्पर्श कीजिए और जो भी मनोकामना उसके मांग लीजिए। देखिए डेफिनेटली आप आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके अलावा और भी बहुत हिडन टेम्पल यहाँ पे है, पिता महेश्वर हैं, आत्मा विश्वेश्वर हैं, जो कि हिडन टेम्पल है। पिता महेश्वर वर्ष में एक बार खुलता है, वो पाइप में से देखना पड़ता है उनको। वो शिवरात्रि के दिन खुलता है सिर्फ एक बार, इसी श्री क्षेत्र के ऊपर ही है। उसके अलावा दादा महेश्वर है, काशी विश्वनाथ जी के दादा। आत्मा विश्वेश्वर है, काशी विश्वनाथ जी की आत्मा जहाँ विराजमान है वो है। चंद्रकूप है उसी के बगल में। चंद्रकूप का ये महत्व है कि उसमें कुआं है, कुएं में अपने शैडो को देखना पड़ता है। अगर शैडो आपका दिख रहा है तो मीन्स एवरीथिंग इज ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो समझिए कुछ गलत है।
चंद्रकूप है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, पौराणिक चीज़ें इसी घाट पे है, इसलिए उसको स्टडी करके लोग यहाँ पे आते हैं। छोटे-छोटे यूनिक टेम्पल हैं, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, काल भैरव तो वर्ल्ड फेमस है, सब लोग जानता है। कोई ऐसे एंटिक टेम्पल है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, जैसे ये रत्नेश्वर महादेव है, 9 डिग्री घुमा हुआ है ये। अहिल्याबाई होलकर ने काशी जी में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, उसी में से एक मंदिर ये भी है। रत्नेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी एक दासी थी रत्नाबाई। वन डे बोथ आर सिटिंग टुगेदर, रत्नाबाई और अहिल्याबाई होलकर दोनों लोग एक साथ बैठी थी। तो रत्नाबाई ने बोला कि माता, मैंने आपकी इतना सेवा की, आपने इतना मंदिर निर्माण किया, हमारे लिए क्या किया? तो उन्हीं के नाम से उन्होंने रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, जो कि बाढ़ की वजह से अभी आप इसमें भी नहीं दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ा है तो डूबा रहता है, और जब कम हो जाए तो भी सफाई नहीं हो पाती। तो बस सफाई होने वाली है, 1 से 2 महीना लोग इसका दर्शन कर पाते हैं, बाकी वर्ष भर ये पानी में ही दबा रहते हैं। मंदिर 9 डिग्री घुमा हुआ है, जिसका उल्लेख बहुत जगह नहीं देखेंगे आप, और जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे सेल्फी या फोटो अवश्य खिंचवाते हैं। तो ये आपका रत्नेश्वर महादेव है, ये माता मणिकर्णिका का कुंड है, ऊपर आपका मणिकेश्वर महादेव है, वो विष्णु पद है। इतने छोटे क्षेत्र में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें मिल जाना बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है सर, अच्छा लगा। आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम पंडित संजय द्विवेदी है, मैं काशी का प्रधान पुरोहित हूँ। हम लोग का मन कर्म है, पितृ कर्म, देव कर्म, आत्म कर्म, हम लोग यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनको किसी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे तीर्थ पुरोहित हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, जो जो ब्रोकर्स वाला काम करते हैं। तो उन चीज़ों से यात्रियों को अवेयर कराना कि उनसे बच कर रहें, और जिस कर्म के लिए वो आए हैं, उसमें सफलता प्राप्त हो, और काशी का, हमारे इंडिया का नाम दुनिया में फैलाएँ। धन्यवाद। तो ये काशी का नाम और इस कुंड का नाम दुनिया भर फैला है। इन्हीं की बातों के साथ हम लोग यहाँ पे वाणी को विराम देते हैं। ये उन्होंने बताया कि ये जो 3 मंदिर हैं, तीनों वाणी की, ये मणिकर्ण, यहाँ पे शिव जी का त्रिनेत्र, और यहाँ पे पार्वती माता का जो है कुंड में गिरा था। तब ये देख सकते हैं, यहाँ पे इनका कहना है कि कभी भी यहाँ पे पानी का जो ये उन लोगों को पसीना है जो है, यहाँ पे वो जो है, तो ये पसीना है, इसको साफ कराया जाता है, फिर जो है इसको 2-3 महीने के लिए खुलाता है। अब बगल में जो है जो रत्नेश्वर महादेव है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, 9 डिग्री एंगल पे ये मंदिर बना हुआ। वो साल में 1-2 बार ही ये मंदिर खुलता है। तो तमाम बातों को बताया इन्होंने। ये देखिए, ये मंदिर है, यहाँ पे 9 डिग्री एंगल पे, ये 9 डिग्री एंगल पे ये मंदिर बना हुआ, देख सकते हैं। ये मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें जो अभी पानी के कारण इसका दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह बाहर से ले जा सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया मणिकर्ण को घाट क्यों फेमस है। पांडे जी यहाँ पे प्रधान सेवक हैं। इन्होंने बताया कि मातृ पितृ और देव पक्ष, ये तीनों का हम लोग करते हैं। ये देखिए 9 डिग्री झुका हुआ लग रहा है। मणिकर्णिका घाट, मतलब मणि और कर्णिका घाट, ये पूरा उन्होंने बताया विस्तार से कि यहाँ पे इतना ही दूर में आपको 3 मंदिर मिल जाएंगे। और तो यहाँ पे पितृपक्ष मातृपक्ष सबका जो है यहाँ पे कर्मकांड होता है। यहाँ पे स्नान करते हैं घाट पे स्नान करने के बाद जो है मणिका के घाट का संपूर्ण वस्त्र यहाँ पे गंदा नहीं फैलाया जाता। देख सकते हैं टोटल जो है टूरिस्ट वगैरह का टोटल जो है स्वच्छ किया जाता है। तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है। देखिए 9 डिग्री भी कैसे मंदिर झुका हुआ है, 9 डिग्री एंगल पे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क इन बिहार। मैं देखा मणिका के घाट बनारस से। थैंक यू वेरी मच। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।